guys, welcome to my channel by Achievers. This is your Puti ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET by PYQ 2022 to 2011 biodiversity and the conservation. And for the expected question series, you can see the link in the description box, and you can join my Telegram channel and you can follow me on the Instagram. So let's get started. Frugorious birds are found in large numbers in the tropical forest mainly. तो ये जो फ्रिगोरियस वर्ड जो आया है दैट मीन्स कि वो फ्रूट्स खाते हैं. लैक ऑफ नाइक स्पेशलाइजेशन, हायर annual rainfall, availability of the fruits throughout the year, and temperature conducive for their breeding. So the right answer is the availability of fruits throughout the year. Endemism refers to, एंडेमिज्म किसको कहा जाता है? एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो वहीं उसी एरिया की पर्टिकुलर रिचनेस होती है और कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं होगी. दैट इज नोन एज एंडेमिज्म. तो ये क्या कहा जाता है? स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस, स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन, स्पीसीज डाइवर्सिटी. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन. Give the correct descending order of the organism with reference to their estimated numbers found in the Amazon forest. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. एंड ये जो एनसीईआरटी में जो दो ग्राफ्स दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली एक इस तरह का पाई चार्ट दिया गया था. उसके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा क्या होता है? इन्वर्टिब्रेट्स. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? इन्वर्टिब्रेट्स. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो होता है प्लांट्स, और उससे कम होता है फिशेस, देन बर्ड्स, एंड देन लास्ट में क्या आता है? मैमल. सो दिस इज द राइट आंसर. Species area relationship is described by the following equation. Log S is equals to log C plus Z log A, where Z, यहाँ पर Z पूछा गया है, एक इक्वेशन दिया गया है. तो यहाँ पर Z क्या होगा? वेरी सिंपल, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन. इन सीटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में बताना है. कंजर्व ओनली एक्सटेंट स्पीसीज, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम, कंजर्व ओनली द हाई रिस्क ओनली एंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करना. तो एक्चुअल में जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, इट प्रोटेक्ट्स एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द इविल क्वार्टर्स. तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो ये इविल क्वार्टर इसलिए लिखा गया है कि द रीज़न की हमारा जो स्पीसीज का जो एक्सप्लॉटेशन हो रहा है, जो लॉस ऑफ स्पीसीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन यस, ओवर एक्सप्लॉटेशन यस, मोर्टेलिटी तो नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3. Which of the following is not a method of the ex situ conservation? ex situ conservation का जो मेथड नहीं है वो हमको यहाँ पर बताना है. तो वेरी सिंपल, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नेशनल पार्क एंड द माइक्रो प्रोपोगेशन. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज द नेशनल पार्क. Habitat loss and the fragmentation, over exploitation and the alien species. तो यही हमारे चार 4 क्वार्टर्स हैं. ठीक है, क्वार्टर्स, इविल क्वार्टर्स इन एंड को एक्सटेंशन आर द कॉजेज फॉर. किसका कॉजेज है? इसकी वजह से क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेटैलिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कंपटीशन. ये नहीं होगा. नेक्स्ट, विच of the following regions of the globe exhibit highest species diversity. तो सबसे ज़्यादा species diversity किसकी हो जाती है? तो क्या किसकी हो जाएगी? अमेजन फॉरेस्ट. अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, उन्होंने कितना बताया था? फिगर जो बताया था दैट इज 7 मिलियन, 50 मिलियन, 20 एंड 1.5 मिलियन नहीं बताया था. Which of the following is the most important for animals and plants being driven to extinction? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है एक्सटिंक्शन होने का? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, डॉट एंड फ्लड्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो राइट आंसर इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन.
had decline in the population of Indian native fishes due to the introduction of Clarias gariepinus. ये क्या होती है? कैटफिश इन रिवर यमुना कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। तो ये जो फिश जब इंट्रोड्यूस हो रही तो वहाँ की इंडिजिनस फिशेस जो होती हैं वो कम हो गई थी। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एलियन स्पीसीज इन्वेजन, को एक्सटेंशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये सब रॉन्ग आंसर्स हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्क्राइब किया था? उन्होंने एक रिलेशन दिया था, स्पीसीज एंड एरिया रिलेशनशिप, और उसको इक्वेशन से भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था। एंड लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, दीज आर द रॉन्ग आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, करेक्टली बताना है यहाँ पर। एरनकाइमा, एरनकाइमा अपुंशिया, एरनकाइमा अपुंशिया में नहीं होगा। एज पिरामिड, एज पिरामिड अगर बना है तो बायोम इट इज नॉट द करेक्ट वन बट पार्थीनम, थ्रेट टू द हिस्टरोपस बायोडाइवर्सिटी, सो दिस इज द राइट आंसर क्योंकि ये एलियन स्पीसीज थी। रेड लिस्ट डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, रेड लिस्ट में क्या होता है? थ्रेटेंड स्पीसीज, मेरीन इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट्स whose products are in international trade or economical important plants, so this is the right answer. Which is the national aquatic animal of India? तो नेशनल एक्वाटिक कौन सा है एनिमल? गैंगटिक शार्क। Which of the following is the most important cause of animals and plants being driven to extinction? तो एक्सटिंक्शन होने के लिए सबसे important cause क्या हो जाएगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, को एक्सटिंक्शन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एलियन स्पीसीज इन्वेजन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? हैबिटेट लॉस। A species facing extremely high risk of extinction in the immediate future, तो immediate future लिखा हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? critical endangered, vulnerable, endemic and extinct, these are the wrong answers. The organization which publishes the red list of species, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये हो जाता है IUCN। तो यहाँ पर IUCN, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, given below is the representation of extent of the global diversity of invertebrates. What groups the four portion A to D represent respectively? तो ये जो पाई चार्ट है ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ए जो होगा दैट इज़ वो क्या हो जाएगा? हमारा इंसेक्ट। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया कि ए जो क्या होगा? हमारा इंसेक्ट होगा। और उसके बाद जो बी हो जाएगा दैट इज़ हमारा मोलस्क, क्योंकि इंसेक्ट के बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं दैट इज़ mollusks, then crustaceans and then other groups. Which of the following represent the maximum number of species among the global biodiversity? तो यहाँ पर देखो प्लांट्स के बारे में पूछा गया है। तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली जो फंजाई है वो सबसे ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ मॉसेस एंड फर्न, एल्गी एंड लाइकेन्स। Which of the following has maximum genetic diversity in India? तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर? राइस, वीट, मैंगो एंड ग्राउंडनट, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सबसे ज़्यादा राइस की होती है, फिर उसके बाद मैंगो का बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पर। देन विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डेटा बुक? तो ये जो रेड डेटा बुक थी दैट इज द IUCN, UNEP and the WWF and GEF. The right answer is IUCN, International Union of Conservation of Natural and Natural Resources. So ये this is the right answer. Which one of the following has the highest number of the species in nature? सबसे ज़्यादा किसकी स्पीसीज है? फंजाई, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एंजियोस्पर्म्स की। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही दिया गया है, तो राइट आंसर इज द इंसेक्ट्स। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन इज
represent endangered species found in the region, the diversity of the organism living in the region, genetic diversity in the dominant species of the region, or species endemic to the region. So the right answer is the genetic diversity in the dominant species of the region. Study the four statement and select the two correct ones out of them. यहाँ पर हमें दो statement correct बतानी है. Then the production of the chemicals such as the nicotine, strychnine by the plants are the metabolic disorder. तो metabolic disorder तो नहीं होता है. ये डिफेंस की वजह से सेक्रेट होते हैं. Predators ultimately lead to the extinction of the prey species. तो extinction नहीं होता है, उनकी जो नंबर होता है वो कम हो जाता है. Predator starfish disaster helps in maintaining species diversity of some vertebrates. So yes, लोग लास्ट चैप्टर में ये कवर किया था. Then a lion eating a deer and a sparrow feeding on the grains are ecologically similar in being consumer. तो yes, it is also correct क्योंकि दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे consumers हो जाएंगे. So 1 and 2 are the correct statements. Indian rhinoceros is a natural inhabitant of which one of the following Indian state. तो rhinoceros की बात करें तो obviously यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, हमारा आसाम. Then which of the following has maximum genetic diversity in India. अब इंडिया की बात हो रही है तो राइस होता है, राइस के बाद सेकंड नंबर किसका आता है, मैंगो. So this is the right answer. Next, the Earth Summit held in the Rio de Janeiro in the 1992 was called. फॉर किस लिए हुआ था ये, तो एक्चुअल में ये जो हुआ था कि वो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड द सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट. कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर सीएफसी के लिए, या फिर यहाँ पर नेटिव स्पीसीज को जो थ्रेट्स इम्पोज करते हैं उनके लिए, ये सब नहीं था. विच one of the following is not a method of in situ conservation of diversity. यहाँ पर पूछा गया जो ex situ conservation है वो यहाँ पर पूछा गया है. तो देखो यहाँ पर in situ तो क्या हो जाएगा, ये sacred grove हो जाएगा, बायो स्फीयर रिजर्व, बायोसाइड सेंचुरी, बट बोटानिकल गार्डन क्या हो जाता है, वह ex situ हो जाता है. Western Ghats have a large number of plants and animal species that they are not found anywhere else. तो ये किसको ये शो करता है, एंडेमिक रीजन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही होता है. ऑल अदर फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट. तो एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं, यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सैक्रेड ग्रुप्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो यहाँ पर एक्स सीटू कंजर्वेशन की बात की गई है. तो यहाँ पर देखो बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये सब तो इन सीटू हो गया, बट वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स is related to the ex situ conservation. The region of the biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as, तो उसको क्या कहा जाएगा, core zone. How many hotspots of biodiversity in the world have been identified till date by the normal mayors. तो ये क्या हो जाएगा 34. Which of the following national park is a home to the famous musk deer. तो जैसे musk deer का नाम आता है डाचिकम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर का नाम माना जाना चाहिए. The species confined to a particular region not found anywhere, तो क्या हो जाएगा endemic. Then which of the following both pairs have the correct combination. तो यहाँ पे देखो correct combination बताना है कि इन सीटू जो हो गया वो सीड बैंक तो नहीं होगा, इन सीटू कंजर्वेशन टिश्यू कल्चर भी नहीं है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या लिखा गया है, नेशनल पार्क, और एक सीटू क्या हो जाएगा, बोटानिकल गार्डन. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमीट्स ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज इन द अवेलेबल एंड द फर्टाइल कंडीशन कैन बी रिफर्ड टू. तो ये जो है ना एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा. एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया है. तो एक्स सीटू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, सीड बैंक. दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द एक्स सीटू कंजर्वेशन. जो नहीं यूज होता है यानी कि इन सीटू पूछा गया है, तो इन सीटू पूछा गया है. यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये तो एकदम ही नहीं हो सकता. एक्स सीटू में क्या क्या आ जाएगा, बोटानिकल गार्डन, फीड, जीन बैंक, सीड बैंक, ये सब आ जाएगा. लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, वाल्मीकि नगर, अर्जुन
श्री सैलम, पेरियार एंड अगरो, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन द इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर वेरी सिंपल कि क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट्स। फिर उसके बाद है करेक्ट द, यहाँ पर सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। तो देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर कि the desert areas of the Rajasthan and the Gujarat have a very high level of the desert animals, whereas numerous are rare animals. Large scale planting of the BT cotton has no effect on the adverse effect on the biodiversity. Western Ghat have a very high degree of the species richness and the endemism. This is the right answer. Sacred groves are especially used in, तो ये क्या होता है, ये कंजर्व करता है थ्रेटेंड, कंजर्विंग रेयर एंड द थ्रेटेंड स्पीसीज को कंजर्व करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्स-सी2 कंजर्वेशन। एक्स-सी2 कंजर्वेशन के बारे में बात कर रही है तो यहाँ पर सीड बैंक हो जाएगा। टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। तो यहाँ पर गिर तो होता है ना, लायन लॉयन के लिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो नॉट, जो नहीं दिखता है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस, एंडेमिज्म, स्पीसीज रिचनेस, लेसर, इंटर स्पेसिफिक। तो लेसर तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा कंपटीशन। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.